गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड, और ये पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरली एक तो डाउटफुल क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, लेकिन बच्चे फिर भी गलतियाँ करते हैं उस क्वेश्चन में, तो उसको भी जब क्लियर करूँगा मैं नीट वाला क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आज बैक्टीरिया से रिलेटेड, कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम से रिलेटेड और कुछ मोनेरा से रिलेटेड, जब कुछ आर्कीबैक्टीरिया से रिलेटेड, जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। नीट, एचपीटेट, एचपीटीएसटी, एचपीएसटी में बायोलॉजी में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वो हर एक अपडेट जो मिलती रहती है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे हर एक अपडेट मिल जाती है। एंड shubhamjktrick.blogspot.com पे आज के जो क्वेश्चन हैं आप जरूर पढ़िएगा, मैं वहाँ पे आपको डाल दूंगा, तो आपको जो मजा आएगा काफ़ी पढ़ने में। ठीक है, एंड आपको बायोलॉजी के अगर नोट्स चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप जब परचेज कर सकते हैं 100 रुपीज़ के नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको जो काफ़ी मदद करेंगे एग्जाम्स वगैरह में। एंड साइकोलॉजी के नोट्स एंड जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर, लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जरूर जब पढ़ने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम और टू किंगडम सिस्टम द फंजाई इज इंक्लूडेड इन। देखिए, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो काफ़ी सारे इश्यूज थे। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंगाई को, मोसिस को, जितने भी फंस हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, उन सभी को एक ही किंगडम में डाला गया था। वो था कौन सा? प्लांटी किंगडम। कौन था? प्लांटी किंगडम। याद रखना है कि यहाँ पे प्लांटी किंगडम में एक एल्गी भी बोला गया था। क्या बोला गया था? एल्गी किंगडम बोला गया था। किंगडम क्या बोला गया था? किंगडम। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जाओ क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला डाला गया था। आज भी अगर आप जाओ ग्रीन क्लोरोफाइसी आप देखते हैं, ठीक है, एल्गी देखते हैं, एल्गी वाला जो पोर्शन है वो देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया होता है, नीचे एग्जांपल्स में दिया होता है क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनास, वो ग्रीन एल्गी है। लेकिन हम लोग इसको जाओ ग्रीन एल्गी में जाओ डिनोट नहीं करते। इसको आप जो सेकंड क्वेश्चन में आपको डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, प्लांटी में ये सब आपके देखने को मिल रहे थे। तो देखिए, फंगस भी जो आपका अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम या टू किंगडम सिस्टम में प्लांटी में आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे किंगडम सिस्टम आते गए, 5 किंगडम सिस्टम आते गए, फंगस के लिए अलग से जाओ किंगडम जो लाया गया। ठीक है, इसको याद रखना है। तो 2 किंगडम सिस्टम दिया गया था आपका लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउटफुल क्वेश्चन है आपका सभी के लिए, इसको ध्यान देना, ध्यान से पढ़िएगा, और इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके जो सॉल्व होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन मोनेरा। तो देखिए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा में प्लेस्ड नहीं है, वो किस में है? प्रोटिस्टा में। ठीक है, यूनिसेलर, ठीक है, यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और देखिए, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन फंगस। फंगस में नहीं है, वो किस में है? मोनेरा में। किस में है वो? मोनेरा में है। अब आता है थोड़ा सा डाउटफुल बात। देखिए, क्लैमिडोमोनास इज इंक्लूडेड इन द एल्गी। ठीक है, एल्गी में क्या इंक्लूड किया जाता है क्लैमिडोमोनास को? नहीं किया जाता। अर्लियर क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो वो उसको एल्गी किंगडम में डाला गया था, लेकिन जब नया किंगडम सिस्टम आया तो याद रखना है उसको जाओ एक सेपरेट किंगडम में डाला गया है। ठीक है, उसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। आपको क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिल रहा था कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैमिडोमोनास एंड एल्गी हैव बीन इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला इंक्लूडेड इन। तो वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं? वो प्रोटिस्टा में जाओ इंक्लूड जाओ किए जाते हैं। क्यों? इसका रीजन यहां पे बताता हूं मैं कि जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो सारे के सारे क्या है? वो यूनिसेलर यूकैरियोट्स है। क्या है वो? यूनिसेलर यूकैरियोट्स है। लेकिन याद रखना है, क्लैमिडोमोनास आपके यूनिसेलर यूकैरियोट और क्लोरेला यूनिसेलर यूकैरियोट तो हैं, लेकिन पहले उनको प्लेस्ड कहाँ किया गया था? एल्गी में जाओ प्लेस्ड जाओ किया गया था। बट अकॉर्डिंग टू RH विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन थी वो डिपेंड थी किसके ऊपर? मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के ऊपर। ठीक है,
और फाइलोजेनी के ऊपर। तो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और फाइलोजेनी अगर देखें तो क्लैमिडोमोनास की और क्लोरेला की प्रोटिस्टा के साथ मिल रही थी, तो इनको जाओ किस में डाला गया था, प्रोटिस्टा में डाला गया था। तो देखिए क्लैमिडोमोनास को जाओ एल्गी में इंक्लूड जाओ नहीं किया जाता, उनको जाओ याद रखना है क्लोरेला एंड प्रोटिस्टा को, क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनास को प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया जाता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। इनमें से जाओ कौन सा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो किंगडम मोनेरा का जाओ काफ़ी अच्छा मेंबर है, काफ़ी बड़ा मेंबर है, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जाओ मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जनरली जितने भी एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं, जैसे कि आपके मार्शी एरियाज जितने भी होते हैं, ठीक है, जितना भी सॉल्टी एरियाज होते हैं, जितना भी आपका जाओ डेजर्टी एरियाज होते हैं, जितने भी जाओ आपके कैटल्स जितने भी हैं उनके स्टमक में आपको देखने को मिल सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सोल मेंबर्स हैं और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फाइंड आउट होते हैं आपको हर जगह। स्पंजेस आपको याद रखना, ये आपका इन्वर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कोडेट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा में आपका यह किंगडम में देखने को मिलता है। और याद रखो माइकोप्लाज्मा ये भी बैक्टीरिया का ही पार्ट रहता है, मोनेरा का पार्ट रहता है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट सेल जिसको बोलते हैं प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है। मैमल्स आपको याद रखना, ये कोडेट्स है, क्या ये कोडेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मोनेरा। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है मोनेरा के बारे में। तो देखिए मोनेरा जितने भी होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं, क्या है वो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है, जो कि नॉन सेलुलर जाओ वहाँ पे नॉन सेलुलर जाओ सेल वॉल देखने को मिलती है। जनरली याद रखना है मोनेरा आपके नॉन मोटाइल भी होते हैं और मोटाइल भी होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब कि उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा जो नॉन मोटाइल होंगे, और जिनके पास फ्लैजिला होगा वो मोटाइल होंगे, ठीक है। मोनेरा आपके क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं और माइसीलियल हैं, क्या है वो, माइसीलियल भी हैं। और जो फ्लैजिला बना होता है मोनेरा का वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का जाओ बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट्स आपकी जाओ करेक्ट यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू बैक्टीरियल शेप्स। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो देखिए बेसिलस जो है वो रॉड शेप होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। और देखिए कोकस जाओ स्फेरिकल शेप होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। देखो स्पाइरल शेप आपकी जाओ स्पाइरलम होती है, और कॉमा शेप आपकी वाइब्रोयो होती है, उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रोयो। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है। तो देखिए जितने भी माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास ना तो प्लास्टिड होता, ना उनके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, ना उनके पास गोल्जी बॉडीज होती, ना उनके पास लाइजोसोम्स होते, ना उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती। तो ये भी जो देखना है कि गोल्जी बॉडी एंड लाइजोसोम्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आप देखिए बैक्टीरिया जाओ बोथ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉपिक शो करेंगे, कुछ आपके हेट्रोट्रॉपिक शो करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देखिए बैक्टीरिया ऑल्सो लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो वो नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं और सिम्बायोटिक में भी रहते हैं, ये भी सही है। राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। और देखिए अजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम आपके जाओ ये नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो टी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड। बैक्टीरिया किस क्लास में इंक्लूड होते हैं। तो देखना है शाइजोमाइसीड्स में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जितना भी हाउस फ्लाई होता है वो आपको जाओ इंसेक्टा में देखने को मिलेगा। सेपिनडेल्स मैंगो आपको जाओ सेपिनडेल्स क्लास में और ऑर्डर में देखने को मिलता है। पोएल्स एक ऑर्डर है, याद रखना है, ये आपका जाओ वीट का है, किसका है, वीट का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि शाइजोमाइसीड्स क्लास में बैक्टीरिया देखने को मिलता है। और किंगडम पूछा गया तो मोनेरा किंगडम में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक, एनाबिना, माइकोप्लाज्मा, ये सब आपके जो प्रोकैरियोटिक हैं और ये सब मोनेरा में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इन द टैक्सोन मोनेरा वाज फर्स्ट प्रपोज्ड एज अ फाइलम बाय विच साइंटिस्ट। जो टैक्सन था मोनेरा उसको पहली बार किस साइंटिस्ट ने एज अ फाइलम प्रपोज किया था, ठीक है। तो याद रखना है उसको अर्नेस्ट हैकेल ने एज अ फाइलम प्रपोज जो किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। याद रखना है 3 डोमेन सिस्टम देने वाला कौन था, वो कोपलैंड था। तो 3 डोमेन सिस्टम वाज गिवन बाय कोपलैंड, ठीक है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया आर जनरली, जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो मीथेन मेकर्स होते हैं। क्या होता है, वो मीथेन मेकर्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है गोबर गैस और बायोगैस जो होती है उसके अंदर मिथेनोजेंस बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। मिथेन मेकर्स बैक्टीरिया देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये गोबर जो है वो स्टमक में से आता है। किसके स्टमक में से आता है, ये काओ के और बफेलो के स्टमक में से आता है। तो यहाँ पे काओ और बफेलो के स्टमक में जाओ आपके ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, एक तरह के आर्की बैक्टीरिया है। क्या है, ये आपके आर्की बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान देना है। साइनोबैक्टीरिया इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, और यू बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया भी जो है बोलते हैं, याद रखेंगे। आप देखिए जितने भी सॉल्टी एरियाज होते हैं वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। जितने भी हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलता है। और जितने भी मार्शी एरियाज होते हैं वहाँ पे भी आपको आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, एंशिएंट बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए, विच बैक्टीरिया आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। तो देखिए कौन सा बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलता है जिसको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, तो वो आर्की बैक्टीरिया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए सॉल्टी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। ठीक है, और मार्शी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो। जो डाउट था, जो मैंने आपको डाउट बताना था वो आपको क्लियर कर दिया है। एनसीईआरटी बिल्कुल बारीकी से पढ़िएगा। shubhamgktrick.blogspot.com को जो जरूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको जो हर एक मदद मिलती है, हर एक बायोलॉजी के एमसीक्यूज मिलेंगे वहाँ पे आपको, तो आप जिसको जरूर विजिट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। टीजीटी मेडिकल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।